बालन शाह को सरकार बनते ही लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार बनने के महज 30 से 35 दिन के भीतर ही नेपाल के कई शहर जैसे हथौड़ा, बीरगंज और कलैया के कई घरों पर बुलडोजर चला के हजारों लोगों को घर से बेघर करने का बात कर दिया गया है। इसी को लेकर सरकार के प्रति यानी बालन शाह के सरकार के प्रति तर्क और वितर्क किया जा रहा है और उनको विरोधाभास किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि सरकार बनने से पहले बालन शाह वादा किए थे कि मधेसियों को विकास करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद मधेसियों के घरों को बुलडोजर चलाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में बात करेंगे, क्या सच में बालन सरकार मधेसियों से कोई बदला ले रहे हैं या उनके विकास के राह दिखा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। बालन शाह के लिए पहली बार ऐसा नहीं होता है कि बुलडोजर चलाए और विवाद ना हो। मेयर पद में होते हैं उस समय भी बुलडोजर चला के काफी ज्यादा विवादों में होते हैं। मेयर पद बनने से पहले बालन शाह अपने रैपर सॉन्ग में नेपाल के भ्रष्टाचार का पोल खोलते हैं और काठमांडू के सड़कों पर घूमने वाले गरीब बच्चों का शिक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, जिनके नसीब में कभी स्कूल नहीं होता है। मेयर पद बनने के बाद काठमांडू को अतिक्रमण मुक्त हटाने के नाम पे गली गली में बुलडोजर चलाते हैं, जिसका काफी ज्यादा वहां के बड़े अधिकारी और वहां के लोकल लोगों से सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी अपने बुलडोजर चलाना नहीं छोड़ते हैं। उसी दौरान अपने दोस्त के घरों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चला देते हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए काठमांडू से विलुप्त होने वाली एक नदी को भी खोज करते हैं, उनको अतिक्रमण हटा के नदी का नव सृजन कराते हैं। साथ ही साथ काठमांडू को अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, गरीबों को अच्छी व्यवस्था के लिए पुण्य करने में छोटे स्कूल का प्रावधान करते हैं, ताकि काठमांडू के गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था किया जाए। इसी पॉइंट को बैक पॉइंट बनाकर जेनजी आंदोलन में इसका एग्जाम्पल देते हैं और पूरे देश लेवल का मुद्दा उठाना शुरू करते हैं। उसी के दम पे बालन शाह जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बालन शाह प्रधानमंत्री बनने के महज 30 से 35 दिन के भीतर ही मधेश के कई शहरों जैसे हथौड़ा, बीरगंज और कलैया के रोडों पे जेसीबी चलाना शुरू करते हैं। बालन शाह को मानना होता है कि नेपाल के बेहतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों की शहर का विकास करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया से आने वाले हर एक ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा से यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, सिटी को अच्छा से सुचारू ढंग से चलाया जाए। इसी के लेकर अतिक्रमण हटाने के नाम पर काफी जोरों शोरों से ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बालन शाह को पूर्ण रूप से मालूम है कि यदि लोगों को समस्याओं को, मुंह माया को ध्यान दिया जाए तो नेपाल में नए कानून को अच्छे तरीका से लागू नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से नेपाल में एक तरफा नए कानून बनाकर एक जेसीबी बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब मेयर पद में थे उस समय भी इनको विरोधाभास हुआ था, उस समय भी कुछ लोगों की परेशानियां हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में काठमांडू की स्थिति 2-3 साल बाद में काफी बेहतर हो गया। उसी उम्मीद से नेपाल में जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कि वर्तमान समय में उन लोगों को परेशानी हो सकता है जिनके घरों पर बुलडोजर चला है, लेकिन आने वाले दिनों में नेपाल की स्थिति और उस शहर की विकास काफी ज्यादा हद तक आगे निकल सकता है। नेपाल में लघु उद्योग का बढ़ावा, इसको लेकर बालन सरकार इंडिया से आने वाले हर एक क्षेत्र पे, हर एक सीमावर्ती क्षेत्रों पे 100 रुपए के ज्यादा के सामान पे भंसार शुल्क ज्यादा लगा दिए हैं। यदि लोगों का दबाव ज्यादा होता है तो आने वाले कुछ दिनों तक इस चीज में छूट दिया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक इंडिया से आने वाले सामानों पर रोक लगा दिया जाएगा। क्योंकि बालन शाह जब सरकार में नहीं होते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं होते, उससे पहले ही इंडिया फक, पाकिस्तान फक, अमेरिका फक के बारे में काफी ज्यादा विरोध कर चुके थे। मतलब विदेश नीतियों पर काफी ज्यादा विरोध करते थे और नेपाल की नीतियों पर काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। उसी उम्मीद से बालन शाह काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नेपाल की स्थिति नेपाल के हिसाब से चले, ना कि विदेशियों के हिसाब से चले। दोस्तों, बालन शाह जिस तरह से एक तरफा काम करते जा रहे हैं, उसके विरोध में लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। इसके प्रति आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।